हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी शब्द शक्ति है? मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है, इसमें होगी अभिधा शक्ति। क्यों? क्योंकि शब्द शक्ति 3 टाइप की होती है, अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति और लक्षणा शक्ति। अभिधा शक्ति उस शब्द शक्ति को बोलते हैं जिसमें कि वक्ता द्वारा कहे गए वाक्यों को श्रोता द्वारा यों का त्यों ही ग्रहण कर लिया जाए। मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति है उसने जो वाक्यों को बोला है, सुनने वाला उसका अर्थ वैसे का वैसा ही ग्रहण कर ले, उसको बोलते हैं अभिधा शक्ति। तो इसका आंसर होगा डी, अभिधा शक्ति। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द है। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब हमें पुनः शब्द देखिए, पहला है ए पुनर्जीवन, दूसरा है पुरस्कार। तो यहाँ पुनः न नहीं है, र है, तो ये नहीं होगा पुरा। तीसरा भी पुरा है और चौथा भी प्रति, तो इसलिए इसका उत्तर होगा पुनर्जीवन। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग मैंने आपको बताया था कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रताप में भी प्र उपसर्ग है, उपाध्यक्ष में उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है, लेकिन भ्राता में उपसर्ग नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, भ्राता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। पहला है कृपा अपनी मदद स्वयं करिए। दूसरा, माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया। तीसरा, यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। देखिए, इन ऑप्शन में हमें तीन वाक्यों को पढ़कर जिसमें हमें संकेत मिल रहा है। देखिए, सी वाला है, सी में देखिए यदि तुम सही समय पर इलाज करते, उसे संकेत मिल रहा है कि अगर तुम समय रहते इलाज कर लेते तो तुम जल्दी ठीक हो जाते। जब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने का संकेत पता लगे तो वो संकेतवाचक वाक्य होता है। अगला प्रश्न, खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो खटोला शब्द में है ओला। खट प्लस ओला, खटोला। प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे। प्रत्यय वह शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे, वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस खटोला शब्द में प्रत्यय है ओला। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो इसका उत्तर होगा तुम्हारे। तुम्हारे शब्द जो है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का विकल्प है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों के नाम बदल जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं, मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप और तुम्हारा, अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये आते हैं। अगला प्रश्न, जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? मैंने अभी आपको बताया था शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति।
अब यहाँ पर जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ मतलब उसका जो मेन अर्थ है उसको रोककर कोई और अर्थ बताए, उस शब्द शक्ति को कहते हैं लक्षणा शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। देखिए, जब किसी वाक्य में और दो वाक्यों को कोई एक शब्द जोड़े तो वहाँ होता है संयुक्त वाक्य। हमने पानी बरसता देखा, घर में शरण ली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पानी बरसता देखा, हमने घर में शरण ली। लेकिन जब हम दो वाक्यों को एक साथ जोड़ देते हैं किसी शब्द की सहायता से, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, तो ये हो जाता है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विलप उन्हें हरि का है आतंक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में होगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है और उसमें दो बातें अवश्य होती हैं, तो ये होते हैं श्लेष अलंकार, जब उसमें एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले तो वो होता है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आधी। आधी इसके ऑप्शन है मानसिक रोग, शिक्षा, वात्सल्य, शारीरिक रोग। तो आधी का एकार्थी शब्द होगा मानसिक रोग, क्योंकि आधी से है कि चिंता और काल्पनिक भय आदि, इसका अर्थ ये है कि मानसिक रोग। इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोग सीमा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अब देखिए, वाक्य उन्होंने प्रश्न में ही बोला है कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब किसी की बढ़ाई करना, किसी को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी छोटी सी चीज़ को और उसकी लंबी लंबी बातें करके या उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो प्रश्न में ही हमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन दिया है, इसलिए ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युगम में सही अर्थ वाला विकल्प है। पुष्कर और पुष्कल। पुष्कर और पुष्कल। देखिए, पुष्कर का मीनिंग होता है जलाशय और पुष्कल का बहुत। तो इसके लिए इसका सही उत्तर होगा ए, जलाशय बहुत। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। यथासाध्य। यथासाध्य पहला ऑप्शन है, यथा का साध्य, ना साधने योग्य, जितना साधा जा सके साधने के लिए। यथासाध्य एक अव्ययी भाव समास है, तो इसका अर्थ होगा जितना साधा जा सके। यथासाध्य मतलब अपनी शक्ति के अनुसार। अपनी शक्ति अनुसार मतलब जितना उसको हम साध पाए उतना हम उसको सहन कर पाए, जितना साधा जा सके। इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। इस पंक्ति में
कौन सा अलंकार है? देखिए, जहाँ पर एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। स स स स। जिस वाक्य में जहाँ पर हमसे अलंकार पूछा जाए और एक वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार की जाए वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। इसलिए इसका उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। ए गोदान, बी कोहिनूर, सी पंकज और डी मनुष्य। इसका उत्तर होगा डी मनुष्य। क्यों? क्योंकि जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य तो सभी मनुष्य हो गए, चाहे उसमें स्त्री हो या पुरुष हो। मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। ठीक है, तो ये होगा जातिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण मनुष्य। आप सबके लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ अपना सहयोग बनाए रखें, जिससे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमें भी काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हम एकत्रित करके आपके लिए लाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक होंगे। धन्यवाद।